बोलो, कोई डाउट है? पहले डाउट से शुरू करें। किसी को कोई डाउट है तो बताए, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी खत्म कर लिए पूरा। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो बता दो। बोलो रे, कोई डाउट है रे? संभवी, ताहा, जिया, बोलो। किसी को कोई डाउट है तो बताए। अरे किसी को कोई डाउट है? ताहा, नहीं सर। मानसवी, मानसवी तुम्हारा डाउट हो गया था, वो सॉल्व कर ली थी, बोलो। हाँ सर, हो गया था वो। वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, पहले डाउट देखेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे। बोलो, किसी को कहीं से। हाँ बोलो। सर रिलेटिव वेलोसिटी की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो जरा। एक सर मिनट। 2 मिनट में हाँ, मुझे ओपन करना पड़ेगा वो। चलो हम ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रिलेटिव वेलोसिटी का ना, पैकेज का, हाँ सर। पैकेज का, सीट हाँ का, सर। हाँ, पैकेज। आपने जो वर्कशीट दी थी उसका। हाँ सीट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना। हाँ सर। एक मिनट, वो खुल गया। टू बोट, ये तो अपन किए थे रे, देखो। टू बोट ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम द बॉय कैकर एंड मिडिल रिवर अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए अलोंग द रिवर एंड बी अक्रॉस द रिवर, है ना। Having moved of equal distance, the boat return to the starting point. The ratio of motion, time of motion of A and B, the velocity of each boat with respect. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। देखो बोर्ड दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसमें क्या था कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किए थे कि ये एक नदी है, मान लो पानी का स्पीड v है, ये बीच नदी में एक आदमी ऐसे जाके डी डिस्टेंस और लौट आता है a, और एक आदमी ऐसे जाके ऐसे लौट आता है, इसको टाइम लगता है b। ठीक है, ये दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस गया, और स्विमर का स्पीड जो है वो 1.2 v है। ठीक है, इसका v है तो इसका 1.2 v है, समझ गए। तो दोनों का टाइम का रेशियो क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऐसा बताया था तुम्हें। देखो, जब ए तैरेगा तो कैसे तैरेगा, कुछ इस डायरेक्शन में तैरेगा, है ना। ये वी ऑफ स्विमर से तैरेगा, पानी इसको वी से इधर बहाएगा, तो ये स्पीड कितना हो जाएगा, वी एस, ये एंगल थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई वी एस, और v तो v है बट वी एस 1.2 v है, 1.2 ही है ना, देख लेना। ये हो जाएगा 10/12, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, सो साइन थीटा का वैल्यू है 5/6, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √1 - 5²/6², सही है। सो कॉस थीटा हो जाएगा √36 - 25/36, सही है। सो कॉस थीटा हो जाएगा √36 - 25 कितना रे, 11/6। ठीक है, ये कॉस थीटा है। अब देखो यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, वी एस कॉस थीटा। डी डिस्टेंस दूर गया तो टी ए क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा डी बाई वी एस कॉस थीटा। और लौटने का टाइम भी उतना ही, लौटते समय भी ऐसे लौटेगा और पानी इसको ऐसे बहाएगा, तो जाने का टाइम और आने का टाइम टी ए इतना हो गया, जिसमें वी एस हमें पता है, वी एस इज इक्वल टू 1.2 वी है। ठीक है, डी हमने मान लिया। और बी के लिए क्या होगा, पहले डाउन स्ट्रीम, तो टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस जाने का स्पीड हो जाएगा 1.2 वी प्लस वी, क्योंकि नदी देखो ये वी एस है और ये वी है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड इतना हो जाएगा। और जब वापस लौटेगा तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, डी बाई 1.2 वी माइनस वी, क्योंकि लौटते समय इसका स्विमर का स्पीड इधर रहेगा और पानी का स्पीड इधर रहेगा। समझ में आया। तो ये टी ए हो गया, ये टी बी हो गया, तो इन दोनों का रेशियो ले लो, समझ में आ रहे हैं। कॉस थीटा yes, हाँ सर। कॉस थीटा का वैल्यू ये रखना है √11/6, और वी एस का वैल्यू 1.2 वी रख देना, समझ गए, आ जाएगा। यस सर। काय जानवी, क्या हुआ रे, सिग्नल नहीं आ रहा तुम्हारा। चलो आगे बोलो, आ जाएगा, इसको ट्राई करना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20, अपना रिलेटिव का सीट का 20वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, और बोलो, जल्दी जल्दी बोलते चलो, इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर बताते हैं, बोलो और क्या डाउट है।
मेरा भी एक डाउट है सर, एक डाउट। ऋषिका नहीं आई। कौन है? संभवी आई है, जानवी आई है, जिया है, ता, अमन, मानसवी नहीं आई। हाँ बोलो, और क्या है? और कुछ पूछना है? हाँ सर, मेरा भी एक डाउट है। बोलो बोलो, फटाफट बोलो। सर, एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक पॉइंट पी से फेंका है अर्थ से, और उस फिर वो वापस से, मैं एक मिनट दिखा देती हूँ वीडियो। सर, कोई पॉइंट पी से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है और उसको वापस से पूरा उसी पॉइंट पी पे आने पे टीपी टाइम लगता है, और एक पॉइंट क्यू से, क्यू जो पी के ऊपर है उससे फेंका है तो उसको आने में टी क्यू लगता है। तो सर जी की वैल्यू और एक मिनट, क्या है? एक पॉइंट को पी से फेंका है तो इसको यहाँ से फेंका है तो ये गया ऊपर और लौट के आने में इसको टाइम कितना लगता है? टीपी। हाँ सर। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल को कहाँ से फेंका है? सर, पी के ऊपर एक पॉइंट है क्यू, और उससे क्यू से ऊपर फेंका है तो उसको वही डिस्टेंस ट्रैवल करके आने में टी क्यू टाइम लगता है। मानसवी, कायरे सिग्नल आज भी वीक है। A particle is thrown vertically upward from the surface of Earth. Let t be the time taken to travel from point P above the Earth to its highest point and back to the point P. Similarly, tq be the time taken by the particle to travel from another point Q above Earth to its highest point and back to the same point Q. If the distance between P and Q, हाँ बस तो यही चीज तो पूछ रहे थे। तो क्या हुआ, समझ गया? देखो, यहाँ से इस पार्टिकल को जब यहाँ से फेंके ना तो ये ऊपर गया और लौट के आया, कितना टाइम लगा? टीपी। ठीक है, और जब यहाँ से फेंके तो ये ऊपर गया और लौट के आया, इसको कितना टाइम लगा? टी क्यू। ठीक है, बट ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? एच। पी और क्यू के बीच हाइट क्या दिया हुआ है? एच। समझ गया? ठीक है, हाँ तो कुछ नहीं करो, मान लो हमने पार्टिकल को यहाँ यू से फेंका, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वाई, पहला केस ये वाला देखो, वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। सो वाई क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0, यू कितना नहीं पता, और टी कितना? टीपी माइनस 1/2 जी इंटू टीपी स्क्वायर। सही है, सो यहाँ से आ जाएगा u इंटू टीपी इज हाफ जी इंटू टीपी स्क्वायर। टीपी टीपी काट देते, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, u इज इक्वल टू 1/2 जी इंटू टीपी। ये सही है, बट अभी अननोन दो है, एक u और एक टीपी। ठीक है, अब क्या होता है? जी अननोन है, टीपी दिया हुआ है, जी अननोन है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना। अब क्या होता है कि यहाँ से जब फेंके तो मान लो किस स्पीड से फेंके? v से, तो ये लौट के आएगा तो ये v हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 g इंटू टी क्यू। सिमिलरली बस p के जगह पे टी क्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जा करके यही लौट के आने का टाइम टी क्यू है। समझ में आया? ठीक है, अब क्या हुआ कि v स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये भी वैलिड है। v स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ये रख देते हैं v के जगह पे, ये हो जाएगा हाफ जी टी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 1/2 जी इंटू टीपी का होल स्क्वायर माइनस 2gh। सही है, ये हो जाएगा 1/4 जी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी क्यू स्क्वायर। सही, इज इक्वल टू 1/4 जी स्क्वायर टीपी का होल स्क्वायर माइनस 2gh। जी 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 खा गए? सही है, हाँ सर। तो यहां से आ जाएगा 1/4 जी इंटू टीपी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2h। ठीक है, और g का वैल्यू हो जाएगा 8h बाई टीपी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। कहा दिया रे आंसर? चेक करो, समझ में आ रहा बात? चेक करो। हाँ, कहा दिया? ऐसे ही आंसर है कुछ? हाँ सर, यही दिया हुआ है। समझ में आया? अब आंसर तो हमको नहीं पता, देख लो, अब देखते हैं आंसर क्या बोला। क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हारा? हाँ सर। है ना? आसान था ना?
हाँ सर। ठीक है, चलो बोलो। अब देखो इसमें तुमने जो सोल्यूशन भेजा पता नहीं क्या करा है, हम सोल्यूशन देखे नहीं। ठीक है, हाँ हमने सर, अपने, मैं कंफ्यूज हो गई थी। है ना, हमने अपने तरीके से कर दिया। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, आ गया। सोल्यूशन पता नहीं क्या दिया है। ये पहला स्टेप समझ में आया और ये दूसरा स्टेप, क्योंकि यहाँ से जब फेंकेंगे तो यहाँ का स्पीड v, यहाँ का स्पीड u, तो यहाँ पे स्पीड u है, यहाँ v है और ये हाइट h है, तो हम ये यूज कर सकते हैं ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। हाँ सर। चलो बोलो आगे। और किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े, पढ़ाना स्टार्ट करें, पढ़ाना स्टार्ट करें। नालायक शुरू करें पढ़ाना। हाँ सर। हाँ सर। देखो, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो पढ़ा दिया, तुमको रिलेटिव का सीट करना था। और आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी चीज, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो कहां से स्टार्ट किया था याद है तुम्हें? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, याद आया? यस सर। है ना, यहीं से चैप्टर स्टार्ट किए थे। एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे कि एक पार्टिकल यहाँ से चल के, शायद याद होगा, ये यहाँ से चल के यहाँ पहुंचता है ए से बी, याद आया? तो डिस्टेंस निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, इसका रेडियस आर था, याद आया ये क्वेश्चन? याद आया? ये सर्कुलर पाथ का ही क्वेश्चन था, आखिरी टॉपिक था जो हम लोग पहला क्वेश्चन लिए थे। इसमें डिस्टेंस निकालो रे, डिस्प्लेसमेंट निकालो रे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो रे, ये सब लिखे थे ना। तो ये एक्चुअली ये हमारा स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था और यही से चैप्टर खत्म होता है। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से खत्म हुआ। जैसे हम यहाँ से सर्कुलर से स्टार्ट किया और देखो आज हम लोग आखिरी सर्कुलर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, 3 जगह पढ़ना होता है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना होता है काइनेमेटिक्स में, थोड़ा सा पढ़ना होता है लॉज ऑफ मोशन में, थोड़ा सा पढ़ना होता है वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, और 5वें चैप्टर में सिर्फ सर्कुलर मोशन ही है, रोटेशनल मोशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और आखिरी में एक बहुत बड़ा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ठीक है, अभी हम थोड़ा बेसिक चीजें यहाँ तुमको बताएंगे, समझ गए? ठीक है, अब देखो सर्कुलर मोशन में होता क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सर्कुलर मोशन का कहानी से शुरू करते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है जो अपने को समझना पड़ेगा और ये आगे जरूरत पड़ेगा, अभी तो कम जरूरत पड़ेगा, आगे में अपने को ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ओरिजिन ये है, और ये ऐसे चलते चलते एक सर्कुलर पाथ में ऐसे सर्किल बनाने रे, मान लो सर्किल है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में ऐसे v0 स्पीड से चला जा रहा है। ठीक है, पहला हम लोग लेंगे v0 इज कांस्टेंट। ठीक है, v0 स्पीड इज, हाँ सर आपकी वीडियो दिख नहीं रहा है। हाँ सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा, वीडियो दिख नहीं रहा है? हाँ, शेयर नहीं किए होंगे तो कहाँ नहीं दिखा है? गोला बना हुआ दिखा? चलो फिर से बता दे। देखो, जब एक पार्टिकल, आज हम लोग अब बात करते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू किए थे ना, एक सर्कुलर मोशन से। हम लोग आज सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो हम लोग चैप्टर का स्टार्टिंग यहाँ से किए थे। एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे शुरुआत में, ठीक है, कि एक पार्टिकल ए से चला था और चलते चलते यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा था, ये किए थे ना। और इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, ये सारे चीज यहाँ से कैलकुलेट किए थे, याद आया? यस सर। है ना, तो यही से हम लोग आज चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर सब कुछ सही सलामत चला तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब अपना दूसरा चैप्टर एक तरह से बोलो तो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, तो ये सर्कुलर मोशन में होता क्या है, एक पार्टिकल है जो मान लो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है। अब सर्किल क्या करते हैं, यहाँ से हम लाइट से रख ही देते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमता है। चलो ये आवा नहीं रहा, देखो, तो ये पार्टिकल जो है ये सर्कुलर पाथ पे, ये एक कोई पार्टिकल है, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था। ठीक है, और इसके ऊपर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ऐसे
घूम रहा मान, ठीक है, ये ऐसे सर्किल पे चलेगा, ठीक है। तो यही से हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, ये हमारा ओरिजिन है। मान लो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है, पहला वी नॉट क्या है, कांस्टेंट। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स है जो अपने को जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। हम लोगों ने एक बात करा था, ठीक है, कि ये डिस्टेंस ds है, ये डिस्टेंस s है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस r है। तो हम लोगों ने पढ़ा था s इज इक्वल टू r इंटू थीटा, याद आया? जो चीज नहीं समझ में आएगा बोल देना, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था s इज इक्वल टू r थीटा, याद आया? लेंथ ऑफ दिस r दैट इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, ये पता है, बताए हैं या नहीं बताए? यस सर। बताए हैं। जिसको लगे कि नहीं आ रहा तो बता देना, हम फिर से बता देंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन अपने को 4 बार पढ़ना है। स्टार्टिंग यहाँ से होता है और 5वें चैप्टर तक सर्कुलर मोशन पढ़ना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको जो देगा वो सर्कुलर मोशन ही देगा, इसीलिए जो भी चीज ना समझ में आए बोल देना। s इज इक्वल टू r थीटा, समझ गए हो? कहाँ है रे मानसवी, बोलो। हाँ सर आ गया। आ गया समझ। जो भी नहीं आएगा बता देना। s इज इक्वल टू r थीटा पता है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, s क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। ये वाला जो लेंथ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क s, और ये हमारा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल थीटा। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, ठीक है। कन्वर्जन तुम्हें बताए थे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री। ये कन्वर्जन यूज होता है रेडियन और डिग्री में, ठीक है। रेडियस अगर मीटर में है तो लेंथ ऑफ आर्क भी मीटर में होगा, और अगर रेडियस किलोमीटर में है तो लेंथ ऑफ आर्क भी किलोमीटर में होगा, समझ गया? ये हमारा एक आइडेंटिटी है। अब s जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं ds इज r d थीटा। का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक छोटा सा आर्क कहीं ले लें, मान लो ये छोटा सा आर्क लिए कितना बड़ा ds, तो ये ds जो है यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो ये एंगल सबटेंड कर रहा है d थीटा। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगा ये तो रेडियस r ही रहेगा, r तो कांस्टेंट है। सो ds इज आल्सो इक्वल टू r इंटू d थीटा, ये भी मानते हो सही? ds क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क, r क्या है, रेडियस, और d थीटा क्या है, स्मॉल एंगल। d थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ये क्लियर है? ठीक। अब अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है तो ds क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस है ना ds, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा लिखे ds इज r d थीटा, और ये पार्टिकल अगर इस तरह से चल रहा है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, मान लो कितना टाइम लगता है dt। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर dt से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं पड़ेगा। तो ds बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और ये क्या होता है, स्पीड। ds बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़े थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, ये होता है स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और r d थीटा बाई dt तुम्हारे लिए नया है, d थीटा बाई dt को बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, ठीक है। सो v इज इक्वल, जब यहाँ वेक्टर लगाएंगे ना तब ये वेलोसिटी बोला जाएगा, ठीक है। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, ठीक है। देखो ये हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी में रिलेशन। पहला रिलेशन s इज इक्वल टू r थीटा जो तुम्हें बताए थे कभी, दूसरा रिलेशन ये, ठीक है, और तीसरा रिलेशन ये v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, d थीटा बाई dt। इसको पढ़ते हैं, d थीटा बाई dt को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज एंगुलर स्पीड, ठीक है। या कई बार लोग इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी कई बार लोग कंफ्यूज रहते तो एंगुलर वेलोसिटी बोल देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो v को हम लोग बोलेंगे क्या, अब देखो यहाँ पे दो चीज है,
v को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, लीनियर स्पीड, v इज कॉल्ड लीनियर स्पीड। r क्या है, रेडियस, ओमेगा को क्या बोलेंगे, एंगुलर स्पीड। समझ में आया, ठीक है, लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ds क्या है, लेंथ ऑफ आर, डी थीटा क्या है, स्मॉल एंगल। ये तीनों जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सो डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। अब हमें एक चीज पता चला, v इज r इंटू ओमेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो देखो तो ऐसा लिख सकते हैं r d ओमेगा बाई डी टी, बिकॉज r क्या है, r इज रेडियस ऑफ सर्किल एंड इट इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अब ये v क्या था, लीनियर स्पीड था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये dv बाई dt को क्या बोलेंगे, dv बाई dt एक्सेलरेशन, कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ वो सर इसके लिए, क्योंकि वो टेंजेंट बना के जा रहा है। हाँ, एंड दिस इज dv by dt is given a name that is called tangential acceleration। इसको बोलते हैं tangential acceleration। समझ में आया, ठीक है, which is equal to r d omega by dt। d omega by dt is rate of change of angular स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है। जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्फा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। सो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ, तो ये हमारा चौथा रिलेशन हो गया। ये देखो रे, समझ में आ रहा है, नोट्स बनाओ जरा, नोट्स बनाओ। संभवी सिन्हा, तुम 2 क्लास नहीं आए रे, कहाँ थी रे संभवी? अरे ये क्लियर है, dv by dt is rate of change of speed, that is called tangential acceleration, ठीक है। rate of change of speed is called tangential acceleration, ठीक है। समझ में, एक्सेलरेशन जो एक्चुअली होता है 2 तरह का होता है, एक टेंजेंशियल होता है जो स्पीड को बदलता है, ठीक है। अब हम आते हैं उस पे, क्योंकि यही चीज अपने को मेन यहाँ पढ़ना था। और डी ओमेगा बाई डी टी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ गए, लिख लिए? अरे सही, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 चीज हम लोग पढ़े। पहला चीज s इज इक्वल टू आर थीटा, ds इज आर डी थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी। और तीसरा पढ़े टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r इंटू अल्फा, बराबर, ठीक है। अब इसमें डी ओमेगा बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। dv by dt is 80 है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r d ओमेगा by dt। d ओमेगा by dt देख लो रे, किसी को डाउट है तो बता दो। तो ये हमारा, अबे क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। अब देखो, इसमें जो आज अपने को पढ़ना है ये तो तुमको बता दिए, ये अभी हमने 3 चीज बताया, इसको हम कंक्लूड कर दें। हमने पहला चीज पढ़ा सर्कुलर में ds इज r d थीटा, ठीक है। हमने पढ़ा ds बाई डी टी s इज इक्वल टू r थीटा। हमने पढ़ा v इज इक्वल टू r ओमेगा। हमने पढ़ा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा। और हमने पढ़ा ओमेगा का मतलब d थीटा बाई डी टी, जैसा हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, ठीक है। लीनियर स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, और एंगुलर स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस, थीटा को एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। हमने पढ़ा अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ पे हमने पढ़ा a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, देखो समझ गए, ये आएंगे इस पे अभी धीरे धीरे करके, ये समझ में आया, ये इसके एनालॉगस है, ये इसके एनालॉगस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है जैसा हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू dv/dt, है ना, ये पढ़े थे हम लोग। अब ये एक्सेलरेशन वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हमें पता है जो वेलोसिटी होता है दो चीज से बना होता है, एक होता है स्पीड और दूसरा होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, है ना। तो वेलोसिटी एक्चुअली दो चीज पे बना हुआ है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज डायरेक्शन। तो इसमें जो dv/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग ही रहेगा। जैसे वेलोसिटी मान लो इधर है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो इधर होगा या इसके अपोजिट होगा, ठीक है। अगर टेंजेंशियल ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, अगर ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको टेंजेंशियल रिटार्डेशन बोलेंगे। समझ में आया रे बात? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। वेलोसिटी अगर ऊपर है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर भी होगा या नीचे भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, ये हमेशा वेलोसिटी के अलोंग ही रहता है, ठीक है, जिधर वेलोसिटी उसी के अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड is called tangential acceleration, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ गए हो? Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं एक नया चीज डिराइव करते हैं। अब वहां पे सारे चीजों को रिलेट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखते जाओ क्या होता है, ठीक है। एक पार्टिकल है, एक सर्किल में ऐसे घूमता, मान लो एक पार्टिकल ऐसा सर्कुलर पाथ में घूमता है। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, किसी टाइम t पे यहाँ चला गया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, s, और ये हमारा r है, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो हमने पढ़ा s इज इक्वल टू r इंटू थीटा, ठीक है। और मान लेते हैं ये किस स्पीड से चल रहा है, v0 से। स्पीड क्या है इसका, कांस्टेंट। v0 s क्या हो जाएगा, s जो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट। समझ गए? यस सर। अब देखो क्या होगा कि s हमारा हो जाएगा v0 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू r इंटू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू v0 बाई r इंटू टी, ठीक है। अरे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज v0 बाई r इंटू डी टी बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा इज v0 बाई r, डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा, हम लोग पढ़े थे ना, v0 इज ऑलवेज इक्वल टू r ओमेगा नॉट, वही आया, डी थीटा बाई डी टी फिर से ओमेगा, और v0 बाई r तो कांस्टेंट है, और dt by dt 1, so v0 is r ओमेगा। देखो यहाँ भी आया, ठीक है। फिलहाल हम ये नहीं कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ये तो बता चुके थे। अब देखो नया चीज जो इसमें है कि अगर हम इस वेक्टर को बोले तो ये क्या है रे, पार्टिकल का क्या है, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, r। क्लियर हो रहा है कि नहीं सर? समझ में आ रहा है सर हो रहा है। मानसी, संभवी? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। देखो तो ये जो डिस्टेंस है ये v0 इंटू टी है, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर को अगर हम देखो, अब इसमें क्या है, हमने स्पीड क्या ले रखा है, स्पीड इज कांस्टेंट, ये लिए। तो स्पीड कांस्टेंट है तो dv बाई dt क्या होगा, 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा, 0 होगा ना। यस सर। पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, मतलब dv बाई dt 0, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, क्योंकि
इस पार्टिकल का स्पीड नहीं बदलता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो इसमें दो तरह का एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फिलहाल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बदलता है, और अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है, हमने लिया है स्पीड इज v0 एंड दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर इस पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब हम क्या करते हैं, 0, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। देखो ये यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप किए, ये दूरी क्या हो जाएगा रे, r cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा r sin थीटा। ये हमने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं अब। तो ये पोजीशन वेक्टर को क्या लिख देंगे, r cos थीटा i क्या प्लस r sin थीटा j कैप। सही है? सही है। देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट देखो तो सही है, ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। ये वाला हमारा x डायरेक्शन में है, ये देखो ना, ये x डायरेक्शन में है, और ये वाला वेक्टर y डायरेक्शन में, तो सही लिखे हैं। अब यहाँ पर r के जगह पे हम लिखते हैं r cos थीटा मतलब v0 t, v0 मतलब ओमेगा नॉट टी आई क्या, प्लस r sin ओमेगा नॉट टी इंटू जे कैप, क्योंकि हमें पता है ओमेगा नॉट इज v0 बाय r, है ना। ये ओमेगा नॉट हम अभी लिखे थे ना, देखो ना, ओमेगा नॉट इज v0 बाय r, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी, बिकॉज v0 बाय r क्या है, v0 बाय r क्या है, ओमेगा नॉट। बोलते का नहीं हो रे? हाँ सर। देखो नहीं समझ में आएगा तो नहीं बोलना, क्योंकि ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं कि 4 बार पढ़ना है, ये स्टार्टिंग है। अगर यहाँ समझ में नहीं है तो आगे दिक्कत होता रहेगा, ठीक है। सो थीटा को हम ओमेगा नॉट इंटू टी लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा इज v0 बाय r, ये वाला रहा ओमेगा नॉट इज v0 बाय r। यहाँ पर ये वाला हमने लिख दिया थीटा इज ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट को v0 बाय r भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है, एक बार लॉगिन लॉगआउट करना पड़ेगा, तो ये लिख सकते हैं ना, थीटा को हमने क्या लिख दिया, थीटा को हमने लिख दिया ओमेगा नॉट इंटू टी, ठीक है, और ओमेगा नॉट v बाय r है। देखो तो पोजीशन वेक्टर ठीक है, पोजीशन वेक्टर ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो dr बाय dt, dr बाय dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ये हो जाएगा r, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा नॉट टी, यही होगा ना, आई कैप, और ओमेगा नॉट बाहर आ जाता है पता है, प्लस आर, यहाँ पे क्या था रे, साइन था, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा नॉट टी जे कैप। देखो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए, dr by dt is r cos ओमेगा t i कैप प्लस r sin ओमेगा t j कैप। ठीक है कि गड़बड़ है? ये समझ में आया तुम लोगों को? अरे ये समझ में आया डिफरेंशिएशन, हाँ कि नहीं? नहीं आया तो नहीं बोलो। सर नहीं आया। नहीं आया, ठीक, नहीं आया। हाँ वेरी गुड, यहाँ तक तो समझ में आया। जो चीज समझ में नहीं आया बोल लो, क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो ये सीखना जरूरी है, जल्दी जल्दी नहीं मचाना, पहला 5 चैप्टर में जल्दीबाजी नहीं। देखो यहाँ तक तो समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। अब देखो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर लगाएंगे dr बाय dt, इधर लगाए तो इधर भी आ जाएगा d बाय dt ऑफ r cos ओमेगा नॉट t i कैप प्लस d बाय dt ऑफ r sin ओमेगा नॉट टी जे कैप। सही है? ये तो सही है अभी? हाँ सर। दोनों जगह लग गया, इसमें और इसमें, दोनों में। आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये जे कैप, इतना बच गया, क्योंकि आर और जे तो कांस्टेंट है, प्लस आर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तुम्हें बताए थे एक प्रॉपर्टी की कांस्टेंट बाहर आ जाता है, साइन ओमेगा नॉट टी और इनटू जे कैप। यहाँ तक सही है? यस सर। ठीक।
अब अपने को देखना है ये वाला टर्म, तो देखो d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी। तो इसको हम क्या करते हैं कि डिफरेंस ऐसा करते हैं, लेट, देखो इसको हम जो कर रहे हैं लेट, ठीक है, लेट ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू एक्स मान लें। तो ओमेगा नॉट डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा नॉट इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये डी एक्स इधर भेज दे, ऐसा लिख सकते हैं। और हम बोले डी टी इज डी एक्स बाई ओमेगा नॉट। अब यहाँ पर इसको रख देते हैं, तो d बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, dx बाई ओमेगा नॉट, और cos का मतलब हो गया cos x। ओमेगा नॉट t को क्या रख दिए यहाँ पे x, ठीक है। हाँ सर। नहीं ठीक है, तुम लोग रो के बोल रहे हो, फिर से समझाते हैं, अलग ही समझाते हैं, नीचे चलते हैं। हाँ सर, एक और बार समझाती थी। ये टर्म को लेके चलते नीचे, और इसको है ना, इसको लेके आए नीचे, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया d बाई डी टी ऑफ, ठीक है, cos ओमेगा नॉट t, पहला टर्म ये है। दूसरा टर्म आया d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा t, यही आया ना। इसको डिफरेंशिएट करना और देखना है क्या आएगा। तो हमने क्या करा, लेट ओमेगा नॉट p इज इक्वल टू x मान लें, या थीटा मान लेते हैं, लेट ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू थीटा मान लें। यस सर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो d बाई डी टी ऑफ ओमेगा नॉट इंटू टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, सही है। यस सर। ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा नॉट डी टी बाई डी टी इज डी थीटा बाई डी टी, ये तो 1 हो गया। यस सर। सही है, सही है। हाँ सर। अब दो चीज हमें सब्स्टिट्यूट करना है, पहला ये वाला टर्म और दूसरा ये वाला टर्म यहाँ रख देते हैं। d बाई डी टी का मतलब डी थीटा बाई ओमेगा नॉट, सही है। और cos ओमेगा नॉट t मतलब थीटा, ओमेगा नॉट ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या, डी थीटा कॉस थीटा, सही है। हाँ सर। अब ये बताओ cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस ओमेगा नॉट, और साइन थीटा मतलब साइन थीटा मतलब ओमेगा नॉट टी, सही है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन इतना आया, माइनस ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। देखो तो सही है ये। हाँ सर। वेरी गुड। अब इसको देखो, इसको देखो, d बाई डी टी, व्हाट इज डी टी, डी थीटा बाई ओमेगा नॉट, ये डी टी का वैल्यू यहाँ रखे, और साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी थीटा, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। नॉट cos थीटा मतलब cos ओमेगा नॉट टी, तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट इंटू टी, सही है। हाँ सर। अब इसी चीज को हम यहाँ ले जा करके रख दिए, ठीक है। तो ये हो गया dr बाई डी टी इज इक्वल टू r। इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आया था, यहाँ पे हम लोगों ने करा है, ये देखो, माइनस ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी, दिया है ना, ये देखो ना इसको। हाँ सर। यही है ना, तो इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, और ये जे क्या प्लस आर, इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग किए, ये कितना आया, ओमेगा नॉट साइन का क्या हो गया, कॉस ओमेगा नॉट टी, और ये जे क्या, देखो यही तो था, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ठीक है। समझ में आ रहे? यस सर। अरे बोलो रे अमन, निठल्लो। यस सर। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि ये हमारा क्या हुआ, dr बाई dt क्या होता है, हमें पता है v इज
ds by dt और dr by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। सो v हमारा हो गया क्या, माइनस आर ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी जे कैप, सॉरी आई कैप है, ये गलत लिख दिया, ये आई कैप था ना, इतने देर से गलत चल रहा, पहला टर्म तो आई कैप था ना, सब कचरा हो गया, ये आई कैप था रे यहाँ पे, और ये जे कैप था, अरे हाँ कि नहीं, कोई बोलेगा, हाँ सर। है ना, तो ये आई कैप रहेगा और ये रहेगा आर ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी जे कैप। देखो तो ये वेलोसिटी समझ में आया, ठीक है। हाँ सर। अब इसको एक और डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। अब देखो क्या होता है, माइनस आर ओमेगा नॉट और साइन ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन आ जाएगा, फिर से साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा फिर से एक बार। तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है सर। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ना, इसको एक बार रुको, थोड़ा सा मिटा लें, ठीक है, ये सब हटा देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मेरे पास कोई उपाय नहीं, डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा उपाय होता तो उपाय बता देता है इसे जगह, बट उपाय नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा नॉट d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी आई कैप प्लस आर ओमेगा नॉट d बाई dt ऑफ, क्योंकि आर ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा नॉट टी जे कैप। देखो तो सही है, हाँ सर। दिस इज ए एक्सेलरेशन dv बाई dt ये होता है, सही। अब यहाँ पर जो टर्म है देखो, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ये है ना, ये टर्म को देखो, ये यही वाला टर्म है और ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक ये वाला टर्म है ना, अरे हाँ ना, ये चीज को देखो ना, इसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो इतना है ना, यही है ना ये, और यहाँ पर हाँ ये तो वैल्यू बोर्ड कर देंगे। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करते हैं, है ना, ओमेगा नॉट कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा नॉट टी आई कैप, ठीक है, और इसका वैल्यू कॉस ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वाला यहाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा नॉट स्क्वायर, देखो आर ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है ही और एक ओमेगा नॉट आ रहा जाए, और कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी इंटू जे कैप, सही है। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन आया, सही है, कोई बोल ही नहीं रहा रे, हाँ सर। सही है। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसको अब थोड़ा ध्यान से देखना, बस जरा सा ही और पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस ये तुमको बता दे कि ये एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन को अगर तुम देखो ध्यान से तो ये क्या है एक्चुअली, ठीक है, हम इसको बताना चाह रहे हैं कि आ क्या रहा है। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसको लिख देते हैं माइनस आर ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको लिख देते हैं कॉस ओमेगा नॉट टी आई क्या प्लस साइन ओमेगा नॉट टी जे कैप, सही है ये, यस सर। अब देखो हमारा जो आर वेक्टर, ये आर वेक्टर को देखो, ये आर वेक्टर को देखो, ठीक है। इस आर वेक्टर को अगर तुम देखते हो तो तुम लिख दो वेक्टर आर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा नॉट टी आई क्या प्लस साइन ओमेगा नॉट टी जे कैप। इसको देखो ना, ये वाला, इस वाले वेक्टर को देखो, वेक्टर आर बाई ये वाला, इस कॉस ओमेगा नॉट टी आई कैप, देखो तो ऐसा बनेगा, ये आर वेक्टर बाई कैपिटल आर से इसको डिवाइड कर दो, सही है, सही है, हाँ सर। तो ये चीज को, इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज माइनस आर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर बाई आर, आर आर कट जाएगा, सो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वेक्टर। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है
वो आर वेक्टर के क्या है, अपोजिट। पोजीशन वेक्टर के क्या है, एकदम अपोजिट है ना, माइनस लगा है ना यहाँ पे। अपोजिट है सर। ठीक है, सो ये जो एक्सेलरेशन है, अब देखो इस फिगर को देखो कि ये जो आर वेक्टर है इसको हम ग्रीन रंग से बनाते हैं। ये आर वेक्टर इधर है तो ए वेक्टर किधर होगा, आर के जस्ट अपोजिट। अपोजिट। तो इसीलिए इस एक्सेलरेशन को, जो हमारा एक्सेलरेशन आया माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ गए। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर और आर का मॉड कैपिटल आर। वेक्टर आर का मॉड क्या हो, कैपिटल आर ही होगा ना, कैपिटल आर। हाँ सर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ओमेगा का वैल्यू जो था, ओमेगा था वी नॉट बाई आर, यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर आर कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो कभी भी पार्टिकल अगर सर्किल पे घूमता है, समझ में आया कोच? देखो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अपन एक बार और इसको समझा देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन थोड़ा भारी है, इसलिए जरा जरा सा पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में पढ़ना होता है, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में। एक साथ अगर हम रोटेशन पढ़ा देंगे ना 5वें चैप्टर में, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए धीरे 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 थोड़ा सा इसको सीखना है, थोड़ा सा इसको समझना है। देख लो, तुम्हें नहीं समझ में आया तो बता दो, हम फिर से बता देंगे, पहले इतना तक तुम लोग ट्राई करो। तो दो तरह का एक्सेलरेशन हमारे पास आया। अब देखो, पार्टिकल अगर सर्किल पे घूमता है, ठीक है, अगर पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया, ये होता है। और अगर स्पीड बढ़ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू ये होता है। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई dt। ये v क्या है, स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। देखो वेलोसिटी किधर रहेगा इस पार्टिकल का, इधर रहेगा। ठीक है, अगर इसका वेलोसिटी बदल रहा है तो दो एक्सेलरेशन होता है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल। अगर स्पीड बदल रहा है तो टेंजेंशियल होगा, और अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो सेंट्रीपिटल होगा। समझ में आया? चलो इसको एक और समझाएंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, अभी सदमे में मत आना, परसों जो है ना फिर से एक बार इसको समझा देंगे। थोड़ा तुम लोग भी कोशिश करना। आज हम कोशिश करेंगे कि इसका रिकॉर्डिंग तुमको भेज दे आज या कल सुबह तक, तो इसको तुम लोग एक बार पढ़ना, देखना, नहीं समझ में आएगा हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो अब अगले दिन पढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहे तो बता देना। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, बस ये जरा सा समझ में आएगा, इसमें आधा अधूरा ही समझ में आना है सर्कुलर मोशन। पूरा तो 100% नहीं आएगा, पूरा 100% रोटेशन 5वें चैप्टर के बाद समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं ना। अगले क्लास में फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, चलो बाय। अगले दिन पढ़ते रहे। संभवी, मानसवी, नितेश, जिया, जानवी, अमन। चलो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अब, है ना।